क्या आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिलता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे B12 की कमी किस तरह से हमारी बॉडी में होती है, उसके लक्षण, उसके कारण और विटामिन B12 का इलाज हमें क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं विटामिन B12 हमारे बॉडी में कैसे बनता है। विटामिन B12 हमारे एज, खान पान की आदतें और हमारी रोजाना लेने वाली मेडिसिन्स दवाइयों पर भी निर्भर करता है। चूँकि आपका शरीर विटामिन B12 नहीं बनाता, इसीलिए आपको इसकी कमी या तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स के थ्रू मिलता है या सप्लीमेंट्स के थ्रू ही प्राप्त होता है। विटामिन B12 हमारे शरीर के पोषक तत्वों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रेड सेल्स बनाने में वो हेल्प करता है। DNA सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम को सही तरह से काम करने के लिए भी विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 अगर शरीर में कम हो तो उससे हमें कई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि विटामिन B12 की कमी से शरीर अंदर ही अंदर खोखला हो जाता है। कई तरह से हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जानिए आगे इस वीडियो में कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने पे क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से हम इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन B12 की कमी होने पर शरीर पर कई लक्षण नज़र आते हैं। विटामिन B12 की कमी होने पर कमज़ोरी महसूस होती है। इसके अलावा एक्टिवनेस में कमी आती है, स्किन का पीला पड़ना, याददाश्त की कमी आना, मुंह में छाले निकलना, हाथ पैरों पर झंझनाहट सेंसेशन महसूस होना और चलने में दिक्कत होना, पैरों की एड़ियों में पेन होना, बालों का झड़ना, बालों का जल्दी सफ़ेद होना। तो चलिए अब जानते हैं कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे हमारी B12 की कमी पूरी होती है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली और अंडों के थ्रू अपना B12 की कमी को पूरी कर सकते हैं, इनको अपनी डाइट में शामिल करके। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। 1 ग्लास दूध, 250 ml मिल्क और उसके साथ आप दिन में जब खाना खा रहे हो तो अब आप थोड़ा सा कर्ड ले सकते हो, 1 बाउल। इस तरीके से दूध और दूध के प्रोडक्ट से आपकी B12 की रोज़ाना की जो कमी है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि विटामिन्स जो होते हैं वो रोज़ाना आपके बॉडी में बिल्ड होते हैं और रोज़ यूरिन के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को B12 की होती है वो बॉडी रख लेती है और उसके अलावा वो आपका एक्स्ट्रा जो है वो निकाल देती है। तो आप पालक खा सकते हैं वेजिटेबल्स में, और आप फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग फर्मेंट करते हैं, कांजी का पानी होता है, दही है, इस तरीके से, और डोसा है, इडली है। इनको जो हम फर्मेंट करते हैं, चावल को जो हम रात भर भिगोने के बाद उसको रखते हैं पीस के, तो वो जो फर्मेंट होता है, खमीर उठता है, वो आइटम्स आप जितनी खाएंगे उससे आपकी B12 की कमी नेचुरली पूरी होगी। तो आगे बात करेंगे कि विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स किस किस को लेना चाहिए। यहाँ मैंने आपको बताया था अब तक की वीडियो में आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी है जिससे आपको विटामिन B12 की पूर्ति हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि सप्लीमेंट्स किसे लेना है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डाइट में आप पूरे कंप्लीट तरीके से B12 या फर्मेंटेड फूड को रोज़ अपने डाइट में नहीं लेते हैं, तो इसको पूरी करने के लिए आपको B12 लेना ही पड़ेगा। या आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो भी आपकी बॉडी में विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कंपलसरी सप्लीमेंट्स को अपने डाइट में शामिल करना ही होगा। तो इसके लिए यहाँ पर पतंजलि ने न्यूट्रेला B12 फर्मेंटेड B12 बनाया है, और ये इसमें आपकी रोज़ाना डोज लेने से आपकी B12 की कमी पूरी हो जाती है। इस टैबलेट को आप रोज़ाना 6 महीने तक या 3 महीने तक रोज़ाना लीजिए, उसके बाद 1 महीने का गैप देकर छोड़ दीजिए, 1 महीना बिल्कुल भी, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इस तरीके से, और बाकी आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट और जितनी आपकी बॉडी में कमी है उस हिसाब से आपको पतंजलि चिकित्सालय में दिखाकर इसकी डोज को स्टार्ट करना चाहिए। मेरे चंद्रप्रभा वटी जो रिव्यू की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मुझसे कईयों ने क्वेश्चन किया था कि विटामिन B12 कौन से फ्रूट्स में मिलता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि विटामिन B12 किसी भी फलों में नहीं मिलता, जबकि सारे फ्रूट्स में 99% विटामिन B9 से भरे होते हैं। आपके तो उम्मीद है मैंने विटामिन B12 से रिगार्डिंग आपको सारी क्वेश्चंस या क्वेरीज आपके क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेशन देगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।